नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से TCI कलोनी तीर पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लेटर के लिए कॉमन लाइन लेकर आऊँगा ताकि आप कोई भी लेटर हो, कैसा भी लेटर हो, देखते ही चुटकियों में लिख लें। जी हाँ, चुटकी बजाते हुए आप यूँ लिख लें। इंग्लिश नहीं भी आती हो ना तब भी आप लिख लें। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, लेटर कैसे लिखें, ये आपकी समस्या होती ना। बिल्कुल यही समस्या होती है एग्जाम के अंदर, सर कैसे याद करें। अधिकतर मुझसे लड़के कहते हैं सर कैसे याद करें, तो इसी का सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं कॉमन लाइंस के साथ कि आपको कैसा भी लेटर आ जाए, चाहे वो लेटर एडिटर हो या फिर बिजनेस लेटर हो, कैसा भी लेटर हो, आपको एक ही लेटर में, यानी कि कहने का इसी वीडियो में आपको वो तरीका बता दूंगा कि आप कोई भी लेटर आए एग्जाम में आप तुरंत लिख लोगे। वैसे मैं आपको कितने एग्जाम्पल करा सकता हूँ, कितने लेटर लिखवा सकता हूँ, 10, 5, 20, 50, 100 लिखवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो लिखवा नहीं सकता ना। लेकिन अगर ये 10, 20, 50 लेटर लिखवाने की अपेक्षा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, लेटर लिखते कैसे हैं ये चीज़ बता दूँ, तो आप कोई भी लेटर लिख लोगे, हजारों लेटर लिख लोगे, आप लाखों लेटर लिख लोगे, जो मन में आएगा, जैसा एग्जाम में आएगा वैसा लेटर आप लिख लोगे। बिल्कुल हाँ। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड में क्या लेटर लिखने का तरीका बदल गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और लेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 2 प्रकार के लेटर होते हैं हमारे। लेटर हमारे होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के। जी हाँ, एक होता है हमारा कौन सा लेटर? फॉर्मल। और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल। ये पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं, ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। और फॉर्मल लेटर के तहत हमारे कौन कौन से लेटर आ जाते हैं? कंप्लेंट लेटर, ठीक है। और कंप्लेंट लेटर किसको लिखा जाता है? एमसीडीज को। एमसीडी क्या? अथॉरिटीज को तो लिखा जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे फिर आपका वाटर बोर्ड हो, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हो। इस प्रकार लेटर कंप्लेंट लिखे जाता है अथॉरिटीज को, ठीक है, एमसीडीज को, वाटर बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। और एडिटर को लिख देते हैं सर भाई ये समस्या है, इसको आप अपने पेपर में पब्लिश करो ताकि अथॉरिटियों तक खबर पहुंचे, लोगों तक खबर पहुंचे, लोग जागरूक हों और इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। यही होता ना। अब उसके बाद बिजनेस लेटर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर हम कब लिखते हैं भाई? बिजनेस लेटर हम तब लिखते हैं जब कोई सामान मंगाना हो या हमने कोई सामान खरीदा हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई इश्यू आ गया हो, कोई डिफेक्ट आ गया हो, ठीक है। मान चलो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि बिजनेस लेटर लिख देते हो कि सर ये हमारा ने आपके यहाँ सामान खरीदा था और इतने इतने का सामान था, ये मॉडल था, ठीक है, फला फला जो भी जानकारी होती है आप डाल देते हो। और सर इसको जैसा भी संभव हो तो रिपेयर करवा दीजिए। इस तरीके से बातें होती है। और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? तो ये लिखते हैं भाई साहब दोस्तों को, रिश्तेदारों को। किसको लिखते हैं? दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड बर्फियों, गलती नहीं करना, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर हमेशा लिखा जाता है दोस्तों को या रिश्तेदारों को, और फॉर्मल लेटर लिखा जाता है कंप्लेंट लेटर। इसके अंतर्गत लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? अथॉरिटीज को लिखा जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। और बिजनेस लेटर भी इसी के अंतर्गत आता है। ये किसको लिखा जाता है? कंपनी को, कंपनी के मैनेजर को, या आपने जिस शॉप से खरीदा है, ठीक है, वहाँ का जो शॉपकीपर है, ठीक है, तो उसको लिखोगे आप कि सर हमने आपके यहाँ से लिया था, या कोई स्टोर का इंचार्ज उसको लिखोगे, ठीक है, या सेल्स मैनेजर को लिखोगे, इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन लाइन की। मैंने आपसे कहा था कॉमन लाइन लेके आऊंगा, कैसा भी लेटर हो आप तुरंत लिख सकते हो। जी हाँ, आइए देखते हैं कॉमन लाइन। तो लेटर में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है हमारा फॉर्मेट। क्या आता है सबसे पहले? फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप। फिर उसके बाद क्या आता है? कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेशन, ये 3 चीजें आती हैं। तो फॉर्मेट क्या होगा? आइए फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? पहले लेफ्ट टॉप पे आपका आता है क्या आता है? सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस क्या होता है? सेंडर एड्रेस वो एड्रेस होता है, उसका एड्रेस होता है जो पत्र भेजता है, ठीक है। हालांकि सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है,
अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन अपने घर का एड्रेस मत लिखना मेरे प्यारे रसगुल्लो और बर्फियों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, सेंटर एड्रेस के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, डेट आ जाएगी आपकी, डेट, ठीक है। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जैसे आज की डेट है 29 जनवरी, तो इस तरीके से आप डेट का फॉर्मेट आपका हो सकता है, और 2023, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका सही है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जनवरी 29 और 2023 ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे जनवरी हटा के ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ पे 01 कर दो, ऐसा ना कर देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर का नाम और एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन फिर छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिसीवर का नाम और एड्रेस। रिसीवर कौन, जिसको आपको पत्र आप भेज रहे हैं, जिसको पत्र रिसीव करना है, जो पत्र को रिसीव करेगा हो गया रिसीवर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होता है, रिसीवर एड्रेस आ गया भाई। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ देना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट जो आपकी समस्या हो, जिस समस्या की वजह से आप उसको लेटर लिख रहे हो ना, वही सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, सब्जेक्ट कम से कम 2 या 3 वर्ड का होना चाहिए, और एक लाइन से तो अधिक होना ही नहीं चाहिए, एक लाइन के अंतर्गत ही आना चाहिए, जिस, ठीक है। कम से कम 2 या 3 वर्ड और मैक्सिमम एक लाइन के अंतर्गत सब्जेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा पैराग्राफ उठा के रख दो यहीं पे, ऐसा नहीं करना है। और ये भी वहीं छूट मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन से ही कुछ नहीं करना है। और इसके बाद सर क्या आएगा, अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, एक लाइन फिर से छोड़ दो। अब उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आ जाएगा। अच्छा सर सैल्यूटेशन क्या होगा, तो सैल्यूटेशन में बता दूं आप क्या कर सकते हो, आप डियर सर डियर मैडम कर सकते हो, या ओनली सर या मैडम कर सकते हो, ठीक है। या किसी अखबार वाले को लिख रहे हो तो मिस्टर एडिटर या मिसेज एडिटर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे कंटेंट शुरू हो गया, ठीक है। आपका ये कंटेंट हो गया। कंटेंट में मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया आपका प्रारूप, पहले इस प्रारूप को भर देते हैं, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस मान चलो आप कोई भी एड्रेस डाल दो, ठीक है। अब जैसे एक तो क्वेश्चन दिया गया होता, नहीं दिया होगा तो कोई भी एड्रेस डाल दे, हमने घर का एड्रेस मत डालना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A/12, ठीक है, A/12 लमेड़ी, और यहाँ पे मैंने ले दिया हमीरपुर, तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया यहाँ का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डेट, तो डेट यहाँ पे मेरी पहले से पड़ी, थोड़ा इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा 29 जनवरी 2023, ठीक है। अब रिसीवर एड्रेस मान लो जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन पे हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं चेयरमैन को, ठीक है। तो यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा चेयरमैन को, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे टू, और यहाँ पे आ जाएगा द चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक। और यहाँ पे डाल देंगे म्यूनिसिपलिटी हमीरपुर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, इसके बाद रिसीवर एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ देना। और उसके बाद सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी कर दो, इन द जो लोकेलिटी है तो इन द कॉलोनी कर दो, जो भी करना चाहो। यहाँ पे कॉलोनी है तो मैं कॉलोनी कर दे रहा हूँ, इन द कॉलोनी, ठीक है। अब उसके बाद सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा डियर सर, सर है तो सर आ जाएगा, नहीं तो मैडम है तो मैडम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कंटेंट आपका शुरू हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों इतना भी सही सही फिल कर दिया ना, तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, जी हाँ 1 नंबर मिल जाएगा, मुबारक हो, क्लैपिंग। अब बात करते हैं कंटेंट की, जी हाँ। तो कंटेंट जो आपका होता है, तो कंटेंट क्या होता है, मैंने कहा था कॉमन लाइन है, तो कॉमन लाइन हो
या कुछ और हो, सबसे पहले मैंने कहा था कॉमन लाइन है, तो कॉमन लाइन तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन कोई भी आपको लेटर लिखना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, लेटर लिखते क्यों हैं, अपनी समस्या की वजह से, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, ठीक है, या तो अपने किसी कार्य को करवाना चाहते हैं, इसलिए तो लिखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं पहले पैराग्राफ में, कंटेंट का जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर अपनी समस्या से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारी ये समस्या है। फिर उसके बाद जो कॉन्टेंट का जो दूसरा हिस्सा आता है वहाँ पे होता है दोस्तों मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है, जो हमारी समस्या होती है ना, जो हमारी समस्या होती है ना, उसको और बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि हमारी ये समस्या है, ठीक है, ये है, ये जो भी है, ढिमका ढिमका करके पूरा मेन समस्या अपनी लिख देते हैं, वहाँ पर ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जताते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि ये काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करते हो ना, सेम यही चीज होती है। आइए चलते हैं अब कंटेंट की ओर। तो लेके आ गए होंगे कॉमन लाइन। मैंने आपको बताया था कि कंटेंट का जो हमारा हिस्सा होता है, पहला पार्ट होता है जो कंटेंट का, वो होता है इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी समस्या से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारी ये समस्या है, और फिर उसके बाद क्या आता है, मेन बॉडी आता है, कंटेंट का दूसरा पार्ट। उस पार्ट में क्या करते हैं, जितनी हमारे पास समस्या होती है ना, वो हम सारी समस्या लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, वो समस्या लिख देते हैं कि हमारी ये समस्या बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो कोई भी लेटर है, आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको कैसे शुरू करना है, तो कॉमन लाइन में लेके आ गए। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ठीक है। अब आपको किसी भी लेटर को लिखना है, ठीक है, चाहे एडिटर को लिखना हो न्यूज़पेपर पे पब्लिश करवाने के लिए, या फिर अथॉरिटी को लिखना हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखना हो, आप क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन कराने के लिए सबसे पहले आप कॉमन लाइन ये जो लिखी, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी, जैसे यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है, तो वो इन सैनिटरी कंडीशन को लेके है, इन द कॉलोनी करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, यहीं पे से जोड़ दूंगा, इन सैनिटरी कंडीशन। अभी मैं आगे आपको पूरा लेटर कराने वाला हूँ, तो धैर्य बना के रखिए, इन सैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ से जोड़ देंगे, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, तो आप जोड़ दो, ठीक है। और अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कब, कंप्लेंट लेटर, जब भी हम कोई कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो उसकी जो कॉमन लाइन होगी, तो उसको करना क्या है आपको, आप चाहो तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू के बाद अपनी समस्या लिख दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू और दैट करके अपनी समस्या लिख दो, ठीक है। या तो आप अगर मान के चलो आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपको किताब नहीं मिली, ठीक है, आपको किताब चाहिए थी, पुस्तक चाहिए थी, कोई बुक चाहिए थी, आपको नहीं मिली, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसको कैसे लिखेंगे, उसकी कॉमन लाइन क्या होगी, तो उसकी कॉमन लाइन होगी दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। मान चलो आप किसी स्टोर में गए, लाइब्रेरी में गए और आपको कोई चीज़ चाहिए थी, वहाँ पे नहीं थी, तो आप कॉमन लाइन इस तरीके लिखेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लाइन इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और उसके बाद जो भी आपकी समस्या थी, आपको जो चीज़ नहीं मिली, किताब नहीं मिली, लाइब्रेरी में क्या था क्या नहीं था, तो आप इसके बाद अपना शुरू कर सकते हैं कंटेंट। ये हो गया आपका इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कॉमन लाइन। अब दोस्तों आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या होता है कंटेंट में, अब मेन बॉडी जैसे इंसैनिटरी कंडीशन पे हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किसके बारे में लिख देंगे और कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं आपको, यही प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, तो उसको बड़े आराम से लिख दोगे, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं आता है, ज़्यादा वोकैबुलरी भी नहीं आती। तो मैं बता दूं भाई कि ज़्यादा एडवांस लेवल की वोकैबुलरी नहीं इस्तेमाल करनी, बस नॉर्मल दिस दैट देयर इतना तो कर सकते हो ना, इतना यूज कर करके लिख देना। जैसे कि इंसर्टिव कंडीशन में क्या होता है, हिप हॉप गार्बेज होता है, ठीक है, और ड्यूरिंग रेंज क्या हो जाता है, आपका जो पानी होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, वाटर होता है ना, ओवरफ्लो होता है, ठीक है, इस तरीके लिख सकते हो। मॉस्किटोज पनपते हैं, ठीक है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ठीक है, और जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बीच में अपने जो भी आपकी समस्या बढ़ा चढ़ा के लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद का बात आती है आपकी
कि लास्ट में क्या लिखें, सो लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या एक्सप्रेशन करें। तो मैं आपको बता दूं लास्ट वाले में क्या करना है। लास्ट वाले में अगर आपका कंप्लेंट लेटर है ना, अभी कंप्लेंट लेटर की बात हो रही है, ये भी कंप्लेंट लेटर की बात थी, ठीक है। और ये था आपका केवल जैसे आप लाइब्रेरी में गए, किसी स्टोर में गए, कोई सामान नहीं मिला तो वहाँ पे कॉमन लाइन यूज होगी, और ये वाली कॉमन लाइन है आप चाहिए यूज करना, चाहिए यूज करना कहाँ पे, कंप्लेंट लेटर पे, ठीक है। ध्यान रखना, राज की बात है। फिर क्या करोगे, आप कंप्लेंट लेटर के लिए ये वाली लाइन इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो आप ऐसा लिख देना, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। आप लिख दो ना, आवश्यक कार्रवाई करें, तो चाहो तो ऐसा लिख दो, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। कहाँ पे, कंप्लेंट लेटर पे। अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद जो आता है ना, उसके बाद आपका आता है थैंकिंग, क्या लिखते हो, थैंकिंग और यू। थैंकिंग यू के बाद आ जाता है आपका योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दो। तो यहाँ पे इसके पहले अपॉस्ट्रॉफी, एस के पहले अपॉस्ट्रॉफी नहीं आता, ये ग्रामेटिकली गलत है। अब आपको करना क्या है मैं बता दूं। अब आप क्या करोगे, अगर कोई बिजनेस लेटर लिखने जा रहे हो तब क्या करोगे, किसी प्रकार कोई बिजनेस लेटर है, कोई आपने सामान खरीदा, सामान आपका खराब हो गया, मान के लो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और वॉशिंग मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, इश्यू आ गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई और आपने उसको सर्विस सेंटर भिजवा दिया। सर्विस सेंटर पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, बीवी ऊपर से पीट रही है, तो क्या सर लिख दें क्या कि बीवी पीट रही है? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं लिखना कि बीवी पीट रही है, या बंदी को आईफोन दिलाया था तो आईफोन खराब हो गया और आईफोन इस वजह से बंदी हमको पीट रही है, ऐसा नहीं लिखना है। वहाँ पे लिखोगे क्या कि हमने आपके यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदा, आपने आईफोन खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है। अब उसमें जो समस्या होगी तो उसको डालेंगे मेन बॉडी में, ये नहीं डालेंगे कि बंदी पीट रही है, बीवी पीट रही है, ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपने मान के चलो आपने आईफोन खरीदा, तो आप ऐसा लिख दोगे आई बॉट ए। अभी यहाँ पे ब्रांड का नेम आ जाएगा। आईफोन बनाता कौन है, कौन बनाता भाई, एप्पल। क्या खरीदा आपने, प्रोडक्ट सेल फोन, ठीक है। मॉडल कौन सा था, मॉडल आपने मानो चलो आपने खरीद लिया आईफोन 14, तो यहाँ मॉडल की जगह पे आईफोन 14 आ जाएगा, ठीक है। कितने खरीदा, जो भी आपने जितने खरीदा हो यहाँ पे उसके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ से खरीदा ये चीज़ भी बता देंगे कि आपके स्टोर से खरीदा, ठीक है, या ऑनलाइन स्टोर से खरीदा, तो ये भी बता देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिजनेस लेटर पे मेन बड़ी पे तो पूरी समस्या डाल देंगे। ये था इंट्रो, किसका, किसका इंट्रो था ये इंट्रो है भाई आपका बिजनेस लेटर का। कि कोई डिफेक्ट आ गया उसका इंट्रो है, कॉमन लाइन है इंट्रो की, यही लाइन से लिख देना और शुरू कर देना, और उसके बाद मेन बॉडी में समस्या डाल देना कि ये समस्या होती है, ये समस्या होती है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के डाल देना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लास्ट में ना लिख देना कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी, और यहाँ पे अपना नंबर डाल देना, मान लो जो भी नंबर हो आपका यहाँ पे नंबर डाल देना, एंड रिवर्ट मी एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये तो दोनों में आएगा, चाहे कंप्लेंट लेटर में हो और चाहे आपका बिजनेस लेटर में हो। तो ये थी दोस्तों कॉमन लाइन है। अब आइए मैं आपको करवाता हूँ लेटर और देखते हैं क्वेश्चन क्या था इंसैनिटरी कंडीशन को लेकर। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ खास कर उन बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुँचाएँ जो महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, या नहीं मतलब पढ़ सकते या फीस नहीं पे कर सकते महंगे कोचिंग संस्थानों की, उन बच्चों तक, उन गरीब बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और हाँ एक बात आपके लिए भी, आपकी कोई भी क्वेरी हो ना, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो हम 24 घंटे 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए। जी हाँ, आप हमारे अबाउट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार कोई समस्या हो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका बहुत जल्द से जल्द जैसे ही हमें समय मिलेगा हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको संक्षिप्त उत्तर दे पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे लिखना है इन्हीं कॉमन लाइनों के जरिए। लिखा, राइट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ योर सिटी और हेल्थ ऑफिसर रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी यू लिव इन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी द रेजिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसीज, राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू हिज नोटिस एंड अर्जिंग हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन इन द मैटर। यू आर अंकित ऑब्लिक अंकिता।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या आता है सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस जो लिखता है लेटर, ठीक है, जो भेजता है, जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस आता है, भेजने वाले का एड्रेस आता है। तो ये एड्रेस लाके आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। अगर ना दिया गया हो क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, कोई भी एड्रेस आप लिख दोगे, ठीक है, कोई भी एड्रेस आप लिख दोगे, लेकिन अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने सेंटर एड्रेस लिख दिया। आप देख सकते हैं सेंटर एड्रेस लिख दिया मैंने, ठीक है, लिखा A/12 विवेक नगर रेमेडी हमीरपुर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देनी, मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रखी है। 29 जनवरी 2023 आ गई डेट, क्योंकि इसके बाद हमारा आता है डेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एड्रेस, उसके बाद आता है डेट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद आ जाएगा रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का नेम और रिसीवर का एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिसीवर का नेम और एड्रेस डाल रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था 2 या 3 वर्डों का होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए, और एक लाइन से तो अधिक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। आप सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या आ जाएगा, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। आप ओनली सर या मैडम भी कर सकते हो, या किसी एडिटर को लिख रहे हो, अखबार वाले को लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, मिस्टर एडिटर या मिसेज एडिटर, ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा कंटेंट शुरू हो जाता है, एक लाइन छोड़ दो उसके बाद कंटेंट शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ दो और कंटेंट शुरू हो जाता है। और कंटेंट में सबसे पहले क्या शुरू होता है, कंटेंट में शुरू होता है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मैंने बताया था ना आपको। और वही कॉमन लाइन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी तरीके का आपका कंप्लेंट लेटर आ जाए, इन्हीं कॉमन लाइन का यूज करते हुए आप लिख सकते हो। तो हमारी समस्या, यदि समस्या हमको क्वेश्चन में दी गई, आप दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे, ठीक है। और अभी भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को बैक करके। तो यहाँ पे हमारी समस्या थी इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, तो हमने डाल रखा सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लाइन का यूज करेंगे दोस्तों। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी या इन आवर कॉलोनी, ऐसा कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन पे कहा गया हो। फिर ड्यू टू विच द रेजिडेंट्स आर सफरिंग मल्टीपल डिसीज। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चन से उठा लिया, प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पे ही मिलेगी, ठीक है। प्रॉब्लम को क्वेश्चन उठा लिया और इंट्रोडक्टरी जो हमारी लाइनें थी, कॉमन लाइनें थी जो, उनके साथ हमने जोड़ दिया, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो गया। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ शुरू हो गया। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी ड्यू टू विच द रेजिडेंट्स आर सफरिंग मल्टीपल डिसीजेस देयर आर हीप्स ऑफ गॉर्बेज। अब देखो यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, ठीक। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समाप्त। अब शुरू होता है दोस्तों मेन बॉडी। अब मेन बॉडी पे क्या है, समस्या क्या थी हमारी, इनसैनिटरी कंडीशन, जितनी समस्या ना सब लिख दो, जितनी। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कॉमन लाइनें। और मैं बता दूं कि ज़्यादा आपको एडवांस लेवल की वोकैब्युलरी का इस्तेमाल नहीं करना, आप नॉर्मल वोकैब्युलरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जी हाँ, अगर आपको टेंसेस में दिक्कत होती है तो मुझको थम्स अप सेंड करो, जल्दी से जल्दी कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, थम्स अप सेंड करो, मुझे पावर दो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने मेन बॉडी शुरू कर दिया। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास गंदगी ना आसपास उसको सब लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, ठीक है, लाइंग इन द स्ट्रीट्स, देयर इज लैक ऑफ ड्रेनिंग सिस्टम, lack of draining system in our area, due to which we have to face foul smell during rains. The condition of the colony become worse, dirty water overflows the drains and flood the street. The incineration causes breeding of fleas and mosquitoes. The residents are becoming prone to disease like malaria and typhoid. तो दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ तक आप देख लें। उसके बाद अभी मैं इसका लास्ट पैराग्राफ भी लिखवा दूंगा, जब तक आप यहाँ तक नोट करें, और मैं साइड हो जाता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसका जो शेष पैराग्राफ है वो भी लिखवा दूंगा।
आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट पार्ट। देखते हैं, आपको लिखना है काइंडली लुक इनटू द मैटर, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखना है, आपको लिख देना है थैंकिंग यू, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहो तो योर्स फेथफुली लिख दो, चाहो तो आप योर्स ट्रूली लिख दो, या फिर योर्स सिंसियरली लिख दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पे नाम दिया गया लिखने वाले का कि आप फला व्यक्ति हो, तो उस हिसाब से आप लिख दो। यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो दूसरे वाले पे नाम दिया गया, तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया। अगर क्वेश्चन पे नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आप केवल XYZ कर दो। हाँ, एक बात आपको और बता दूं, एक बात आपको ये बता दूं कि इस एस के पहले अपॉस्ट्रॉफी मत लगा देना, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और बतानी थी आपको कि कोई भी आप लेटर लिखना, ठीक है, फॉर्मल लेटर में कोई भी लेटर, यानी कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, कोई भी लेटर आप लिखोगे तो उसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है भाई, दो चीज़ों का। अब दो चीज़ें कौन कौन सी होती है, पहली प्रॉब्लम और दूसरी पोलाइटी। मतलब बहुत प्यार से बात करनी है, बिल्कुल बड़े प्यार से एकदम मक्खन लगा के बात करनी है, बिल्कुल भाई, क्योंकि काम निकालना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका वो रिश्तेदार नहीं है कि बोल दो कि मैंने तुझे कल फोन किया था, कल रिवर्ट क्यों नहीं किया था। रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, ना ही दोस्त है। इसलिए बहुत पोलाइटी से बात करनी होती है। तो आपने देखा पहले फॉर्मेट, और फॉर्मेट जो होगा हमारा सब एक की सीट पे ही रहेंगे। यहाँ पे मेरा बोर्ड था तो हो सकता है थोड़ा सा 19-20 रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो गया हो, लेकिन आप क्या करोगे, सब एक सीट में रखना है। तो यहाँ पे देखो सेंडर एड्रेस आया था हमारा, डेट आई थी, उसके बाद रिसीवर नेम और रिसीवर एड्रेस आया था, उसके बाद सब्जेक्ट आया था, और उसके बाद इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ था, फिर मेन बॉडी था, और ये हमारा लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन, यानी कि एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आ गया था। उसके बाद हमने थैंकिंग यू लिख दिया, और उसके बाद यूज फेथफुल लिख दिया, और उसके बाद नाम लिख दिया, काम खत्म। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।